नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जिस वडनगर में पैदा हुए और जिस स्कूल में उन्होंने बचपन में पढ़ाई की थी, सैकड़ों साल पुराने स्कूल की अब किस्मत बदलने वाली, क्योंकि 100 साल पुराने कुमार प्राथमिक स्कूल को अब गुजरात की बीजेपी सरकार प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। उस स्कूल के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा, जिस स्कूल में पढ़कर नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपने ही राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर साल 2014 में गुजरात से निकलकर लगातार 2 बार देश की सत्ता संभाली। ऐसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने जिस स्कूल से पढ़ाई की है, उस स्कूल का नाम है कुमार प्राथमिक स्कूल, जिसे अब जल्द ही गुजरात की बीजेपी सरकार 21वीं सदी के प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही, जिससे भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। ये बात खुद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान ने दी, जो शनिवार को गुजरात के दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उस स्कूल को देखने भी गए थे जहां से पीएम मोदी ने बचपन में पढ़ाई की थी। स्कूल का दौरा करने के बाद उसकी कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, गुजरात सरकार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए सदियों पुराने इस स्कूल को 21वीं सदी के प्रेरणा केंद्र में परिवर्तित कर रही है। वडनगर से लेकर काशी तक पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरक जीवन यात्रा सभी के लिए प्रेरणादायी, खासकर हमारे नवोदित वैश्विक नागरिकों के लिए। यानी जिस स्कूल ने देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया, उस स्कूल की अब सूरत बदलने की तैयारी चल रही, जिससे देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। 21वीं सदी की यही नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थल बनने वाला है। 2500 साल पुरानी इस जीवंत शहर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म हुआ है। 1950 में उनकी जन्म हुआ है। 1956 से आगे इस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया है, जो आज एक महानायक के नाम पे दुनिया उनको जानता है। उसी की मूल संस्कार उनको इस पवित्र भूमि में मिला है। गुजरात शासन इसको एक 21वीं सदी की मंदिर की रूप देने वाला है, प्रेरणा के स्थल देने वाला है। उसकी निर्माण हो रहा है, उसकी पुनः निर्माण हो रहा है। एएसआई को काम दिया गया है। आपको बता दें, पीएम मोदी के बचपन के स्कूल का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वडनगर रेलवे स्टेशन भी गए, जहां कभी पीएम मोदी बचपन में अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचा करते थे। पूरे रेलवे स्टेशन को अब हेरिटेज लुक दिया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर अब भी प्रधानमंत्री के पिता की चाय की दुकान रखी गई। वडनगर इस खंड पर एक प्रमुख स्टेशन है, जो एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर का हिस्सा है। इसे वडनगर मोढेरा पाटन हेरिटेज सर्किट के तहत बनाया गया। वडनगर स्टेशन की इमारत में पत्थर की नक्काशी की गई है और पूरे एरिया को बेहतर डिजाइन किया गया। प्रवेश और निकास द्वार को भी वास्तुशिल्प रूप से डिजाइन किया गया। बहरहाल, जिस तरह से पीएम मोदी के बचपन के स्कूल को एक प्रेरणा केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वडनगर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखो मित्रों, वडनगर अभी कही हमारी बालिका ने, बच्ची ने, 2500 साल पुरातन केंद्र है। घर 50 साल नहीं टिकता है, रूप बदल जाता है 50 साल में। शहर, राज्य, देश, सभ्यताएं। आज दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में अगर मैं 2-3 का नाम लूं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों की आयु 300-350 साल से ऊपर नहीं जाते हैं। हमारी वडनगर की आयु 2500 साल है। यहां चाइनीज परिव्राजक वेन से आए थे। उन्होंने कहा है कि इस नगर में हजारों साल पहले इस सभ्यता में हिंदुत्व तो था ही, बुद्धिज्म भी था, जैनिज्म भी था। जैन धर्म के अनुयायी भी थे, बुद्ध के अनुयायी थे,
हिंदुत्व की अनुरक्ति वाले भी लोग थे और ये शहर महाभारत कालीन शहर है। हमारी वेदों में, पुराणों में इस अनंत नगर की भी कल्पना और उसके बारे में उल्लेख है। मित्रों, जिस केंद्र को ये कभी कभी ये खूब कम इलाके को सौभाग्य मिलता है जहां इतने लंबे समय तक टिकना, कई समस्या आते हैं। नैसर्गिक आपत्ति आती है, पानी नहीं मिलता है, बाढ़, तूफान, प्रकृति का अन्य कोई बाधा या मनुष्य कुछ बाधा। आफ्टर ऑल ये कोरोना तो मनुष्य कुर्त है, ऐसे ही तो कहा जाता है ना। दुनिया को हिलाकर रख दिया, तबाह कर दिया। ये सारे सभ्यताओं के अंदर होती है। एक मायान सभ्यता कभी कभी हम इतिहास में पढ़ते हैं, ढूंढने में नहीं मिलता है, किताबों में मिलता है। लेकिन मैं तो खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 2500 साल पुरानी एक जीवंत, पुरानी होना बड़ी बात नहीं, प्रत्नतत्व विभाग तो दुनिया की और भारत के अनेक केंद्रों को पुरानी प्रमाण निकालती है, लेकिन निरंतर बने रहना, हर एक साल की एक नया चैप्टर, हर एक दशक की एक नया प्रसंग, हर एक शताब्दी की एक नया पुस्तक, हर एक हजारों साल की एक एक करवट, ऐसे धनी ये बड़नगर है। उसमें नरेंद्र मोदी पैदा नहीं होंगे तो और कौन पैदा होंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। आजाद भारत में जन्मे हुए हमारे प्रधानमंत्री देश की आजादी का 75 साल के अवसर पे जब देश को संबोधित किया, उन्होंने अपने विरासत को लेके तो अभिमान किया ही, लेकिन मैं नई पीढ़ी की मित्रों के सामने कहना चाहता हूं, जो हुआ सो हुआ, इसलिए तो हम 2500 साल से यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन आगे कैसे चलेंगे। जो आज बच्चे यहां मेरे सामने बैठे हैं, इसी के अंदर एक नहीं हजारों नरेंद्र मोदी जी की सिंह जैसे शक्ति, सिंह जैसे बुद्धि यहां पड़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले 25 साल हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण समय है। दुनिया की जिम्मेवारी लेने वाले हम लोग हैं। दुनिया की जिम्मेवारी तब लेंगे अगर हम अपने जिम्मेवारी के बारे में समझें। उन्होंने आह्वान किया देशवासियों को, विशेष करके नौजवानों को, हम कोई भी चीज सपने की हुई देखें, हमारा सपना छोटा नहीं हो सकता है। हमारी सपना, हमारी कल्पना, हमारी सोच दुनिया को प्रभावित करना होना चाहिए, हमारी कल्पना बड़ा होना चाहिए। हम ऐसे भी कुछ चीज ना भूले। कभी सोचिए, किसकी घर में पहले स्कूटर होती थी गांव में, उस स्कूटर वाला घर वाला व्यक्ति थोड़ा गांव में ऐसे करके चलता था, क्योंकि मेरे घर में स्कूटर है, क्योंकि उसकी वो विरासत में आ गया था। किसकी पुरानी हवेली है, 20, 25, 30 साल का है, भले ही थोड़ा कलर छूट जाए, फिर भी उसके मन में अभिमान रहता था, देखो हमारी पुरानी हवेली है। मित्रों, हमारी विरासत हजारों साल की है। 2500 साल का तो वैज्ञानिक प्रमाण है। उपनिषद, वेद, ये तो 5-7 हजार साल पुरानी है, इसकी ये प्रमाण मिलती है, जिसमें गणतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में भी उल्लेख है। ऐसे हमारे विरासत है। हमारी विरासत को भी मेरे को पंकज जी रास्ते में कह रहे थे, पूरा ये मध्य प्राच्य की सभ्यता विलुप्त हो गई पानी के अभाव से। हमारे गुजरात में बहुत पानी नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने
और अभी की नेतृत्व तक ऐसे व्यवस्था किया, ऐसे संरचना किया कि कम पानी को भी कैसे बनाए रखे, उसी में सभ्यता को बूंद बूंद सिंचाई से पानी मिलते रहे। विज्ञान की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, आधुनिकता की दृष्टि से, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दार्शनिक दृष्टि से हम अपने विरासत को लेके अभिमान करने लायक चीज है।